स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् करुणाललिता श्रीविशाखान्तं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के 8वें अध्याय में हैं और हम 15वें श्लोक पे हैं। अभी तक हमने देखा किस तरह जो भगवान है अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत आदि दैव आदि यज्ञ क्या है और अंत समय में कैसे हम जान सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भगवान जो है अभी दे रहे। तो उसमें फिर वो बताते हैं किस तरह अंत में कृष्ण को याद कर सकते हैं और हमेशा कैसे उनके बारे में सोचे और कैसे उनको याद करें। और फिर भगवान के गुणों के बारे में वर्णन होता है 9वें श्लोक से आगे। और फिर शत चक्र चक्र योग के बारे में बताते 10वें 11वें और 12वें श्लोक में। और अब हम जो है 15वें श्लोक में आएंगे जहाँ पे केवल अ, जो है केवल भक्ति करके कैसे जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जो है जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वर्स नंबर जो है इसको स्टार्ट करेंगे। यस हरे कृष्णा, आई थिंक अभी वॉइस आ रहा है। यस, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर श्लोका नंबर 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम्। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries because they have attained the highest perfection. मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत समझने की बात है कि भगवान ने इस जगत को दुखालय में अशाश्वतम कहा है। यानी जिस तरह हम देखते हैं जहाँ पे मदिरा मिलती उसको मधुरा मदिरालय कहते हैं, जहाँ पे पुस्तक मिलती उसको पुस्तकालय कहते हैं। और उसी तरह जहाँ पे हमें अलग चीजें मिलती है तो उसको कहते हैं कि वो जगह हमें उस चीज से भरी हुई है। तो दुखालय का अर्थ है यहाँ पे दुख से भरा हुआ है। पुस्तकालय का अर्थ है यहाँ पे वो जगह जो है पुस्तकों से भरी हुई है। तो उसी तरह अ, ये जगह जो है वो दुखों से भरी हुई है और अशाश्वत है, मतलब टेम्पररी है। Since this temporary world is full of miseries of birth, old age, and death, naturally, he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet Krishna Loka, Golok Vrindavan, does not wish to return. तो ये जगत कैसा है? एक तो दुखों से भरा हुआ है। और कौन सा दुख है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि।
ये जो है हमेशा रहता ही है। तो इसलिए जो परम सिद्धि की प्राप्त कर लेता है और कृष्ण लोक या वृंदावन लोक को प्राप्त कर लेता है, वो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इसका अर्थ क्या है? कि वो वापस आ सकता है, किंतु वो कभी इच्छा नहीं रखेगा कि वापस आए, क्योंकि वहां पे इतना प्रेम और इतना उसे अपनापन मिलता है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। The supreme planet is described in the Vedic literature as Avyakta and Akshara and Paramagati. In other words, that planet is beyond our material vision. It's inexplicable, but it is the highest goal, the destiny for the Mahatma or great souls. So, वैदिक ग्रंथों में इसकी जो उपमा है इस तरह की गई है कि अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं कर सकते। फिर अक्षर तथा परम गति का यहाँ पे कहा गया है। तो ये चरम लक्ष्य सब महात्माओं का उनका गंतव्य है, और इसको जो है हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। The Mahatmas received transcendental messages from the realized devotees, and thus gradually developed devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. तो महात्मा जो लोग होते हैं उसे आध्यात्मिक संदेश मिलते हैं जो अ, शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा, और इस तरह जो है धीरे धीरे वो कृष्णार्थ भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अनुभव सिद्ध भक्तों से जब उन्हें आगे मार्गदर्शन मिलता है, तो फिर क्या वो वापस कोई इच्छा नहीं रखते हैं कि कोई भौतिक अलग ग्रहों में ऊपर जाना चाहते हैं, ऐसे कोई भी इच्छा उनको रहती नहीं है। उनकी तो ये भी इच्छा नहीं होती कि कोई आध्यात्मिक जगह पे जाए। उनकी एक ही इच्छा होती है कि कृष्ण और कृष्ण का उन्हें सानिध्य प्राप्त हो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। This is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Lord, Supreme Lord Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. तो यह जीवन की ऐसे सबसे बड़ी सिद्धि होगी, और कृष्ण भगवान इसमें वो सगुणवादी भक्तों की विशेष रूप में उल्लेख करते हैं, और ये भक्त जो है कृष्ण भावना में जीवन की परम सिद्धि जो है उसको प्राप्त करते हैं। तो ये सर्वोच्च आत्मा हम कह सकते हैं अन्य शब्दों में कि ये सबसे सर्वोच्च आत्मा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि शुद्ध भक्त के लिए तो कोई जन्म मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में आते हैं। लेकिन कोई अगर समझो ऐसी भक्ति नहीं करता, तो फिर वो बताते हैं कि भौतिक जगत में क्या होता है। वो 16वें श्लोक में भगवान आगे बताते हैं कि यहाँ पे जो है जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहते हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्नो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death takes place. But one who attends to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. तो चाहे कितना भी ऊपर लोक हो, कितना भी बड़ा हो, और कितना भी नीचे हो, जन्म मृत्यु की समस्या सब जगह है। और जो भगवान के धाम में जाता है उसे वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेके निम्नतम सारे लोग दुख के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो
मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए कि हम जो है परम धाम पहुंचे। ऑल काइंड्स ऑफ योगी कर्मा ज्ञान हट्ट एक्सेट्रा इवेंचुअली हैव टू अटेन डिवोशनल परफेक्शन इन भक्ति योगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस बिफोर दे कैन गो टू कृष्ण ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड एंड नेवर रिटर्न। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी है, अंततः तो भक्ति योग या कृष्ण भाव में भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और तभी वे कृष्ण के ध्यान में जा सकते हैं जहां से वापस नहीं आएंगे। Those who attain the higher material planets or the planets of demigods are again subject to repeated birth and death। तो जो उच्चतर, जो अलग ग्रहों में जाते, देवताओं के घर है, वहां पे भी क्या है, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। As persons on earth are elevated to the higher planets, people on higher planets such as Brahmaloka, Chandraloka and Indraloka fall down to earth। तो जिस तरह नीचे से जो लोग हैं वो ऊपर के लोक में जाते हैं, उच्च लोक में जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक से उच्चतर लोक भी क्या होता है, पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जैसे इनका पुण्य खत्म हो जाता है वो वापस पृथ्वी पे आते रहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सेक्रीफाइस कॉल्ड पंचाग्नि विद्या recommended in the Chandrogya Upanishad enables one to achieve Brahmaloka. But if on Brahmaloka one does not cultivate Krishna consciousness, then he must return to earth। तो ये जो तपस्या लिखी है ये पंचाग्नि विद्या की, जो चंद्र योग उपनिषद है, उससे आप ब्रह्मलोक पहुंच सकते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते तो वहां से वापस पृथ्वी में आना पड़ेगा। Those who progress in Krishna consciousness on the higher planets are gradually elevated to the higher and higher planets, and at the time of universal devastation are transferred to the eternal spiritual kingdom। बलदेव विद्याभूषण इस कमेंट्री ऑन भगवता कोर्स दिस वर्स। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो ऊपर पर ग्रह में जाते हैं और अंत में क्या होता है, जब पूरे ब्रह्मांड का नाश होने वाला होता है उस समय वो आध्यात्मिक जगत में चले भेज दिए जाता है, चले जाते हैं। तो श्रीवर स्वामी अपने भगवता भाष्य में ये कहते हैं, ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिशांचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। When there is devotion of this material universe, Brahma and his devotees who are constantly engaged in Krishna consciousness, all are transferred to superior spiritual universe and to specifically spiritual planets according to their desires। तो अलग अलग तरीके के प्रलय होते हैं। एक होता है ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने पर एक प्रलय होता है, जब सब लोग जो है नीचे के सारे ग्रह खत्म हो जाते हैं और सब लोग ऊपर के ग्रह पे आते हैं। और एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है और तब जो है सारे जीव जो है वो भगवान विष्णु के पेट में जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी जाते हैं जब उनके लोक से, तब जो जो डिवोटेड है और उस के काबिल बन चुके हैं वो भगवान वापस जाते हैं। नहीं तो वो विष्णु के घर में रह के वापस जैसे ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है वापस वो अलग अलग ग्रहों पे उनका जन्म होता है। अभी 17वें श्लोक से 22वें श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया है कि वो दोनों में क्या अंतर है। तभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगा ब्रह्मा जी का दिन का और आगे अ, कैसे ये सब युग साइकिल चलते रहते हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहो रात्र विदो जना।
By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ब्रह्मा जी का दिन भी 24 घंटे का होता है। उसमें 12 घंटे दिन है, 12 घंटे रात है। और केवल ब्रह्मा जी को ही ये अनुमति है कि वो 12 घंटा सो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। सृष्टि निर्माण से लेके उसका बहुत सारा मतलब सेकेंडरी क्रिएशन क्रिएट करते हो, प्राइमरी तो भगवान स्वयं करते हैं। और सब जीवों को शरीर जैसा बहुत कुछ कार्य करते हैं, तो इसलिए उनको ये छूट दी गई है। तो अभी तात्पर्य भगवान बताते हैं, ये चारों युगों का सत्युग, दापुर, कलयुग और त्रेता का आयु है। हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। The duration of the material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. तो ये ब्रह्मांड की जो अवधि है वो सीमित है, और ये कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। A kalpa is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 yugas or ages. तो एक कल्प जो है वो ब्रह्मा का दिन में, जिसे चतुर्युग कहते हैं, जिसमें सत्युग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के 1,000 चक्र जो होते हैं। द साइकिल ऑफ सत्य इज कैरेक्टराइज्ड बाय विजडम, virtue and religion, there being practically no ignorance and vice, and yuga lasts for 17,28,000 years. तो अगर हम देखेंगे सतयुग में जो लोग हैं उनके गुण क्या है, तो सदाचार लोग होते हैं, ज्ञान और धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान और पाप जो है उसका अभाव रहता है। ये युग जो है 17,28,000 वर्षों तक चलता है। इन द त्रेता युग wise is introduced, and this yuga lasts for 12,90,000 years. In Dwapar Yuga, there is even greater decline in virtue and religion, vice increasing, and this yuga lasts for 8,64,000 years. And finally, in Kali Yuga, the yuga which we are now experiencing over 5,000 years, there is abundance of strife, ignorance, illusion, and vice, true virtue being practically non-existent. And this yuga lasts for 4,32,000 years. तो त्रेता युग जो होता है उसमें पापों का प्रारंभ होता है। सतयुग में तो कोई पाप नहीं होते, और इस युग की अवधि जो है 12,16,000 वर्षों तक की है। उसके बाद द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का और पतन होता है, और पाप जो है बढ़ने लगता है, और ये युग जो है 8,84,000 वर्षों तक रह चलता है। और सबसे अंत में कलयुग आता है, जिसमें हम अभी रहते हैं, और 5,000 साल जो है बीत चुके हैं। और इस कला अधर्म, अज्ञान तथा पाप का जो प्राधान्य यहाँ पे रहता है, और सदाचार इसमें लुप्त हो जाता है। यह युग जो है वो 4,32,000 वर्षों तक चलता रहता है। इन द कलयुग वाइस increases to such a point that there is that at the termination of the yuga, the Supreme Lord himself appears as Kalki Avatar, vanquishes the demons, saves the devotees, and commences another सत्युगा। तो कलयुग में जो है बहुत ही खराब स्थिति होती है, और इतना पाप में बढ़ जाता है कि इस युग में अंत में भगवान स्वयं जो है कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग की शुभारंभ करते हैं। Then the process is set rolling again. The 4 yugas rotating 1,000 times comprise one day of Brahma, and the same number comprises one night. तो ये जो है इस तरह चक्र चलता रहता है।
और निरंतर चलता रहने के बाद ये युग जो है एक सहस्त्र चक्र का लेने के बाद ब्रह्मा के एक दिन जो है वो हो जाता है। तो इसमें उतनी ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है जितना उनका दिन है। ब्रह्मा लिव्स 100 ऑफ सच ईयर्स एंड देन डाइज। तो ब्रह्मा जी 100 साल जीते। दिस 100 years बाई अर्थ कैलकुलेशन इज टोटली 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। तो ब्रह्मा जी के 100 साल अगर हमारी पृथ्वी की गणना अनुसार देखेंगे तो 311 ट्रिलियन 400 बिलियन पृथ्वी के साल वो जो है ब्रह्मा जी रहते हैं। बाई दिस कैलकुलेशन द लाइफ ऑफ ब्रह्मा सीम्स फैंटास्टिक एंड इंटरमिनेबल। तो अगर ये गणित लगाएंगे तो हमें लगेगा कि ब्रह्मा जी का जीवन है बहुत लंबा है, और लंबा होने के बावजूद जो है इसका कोई अंत तो हमें नहीं लगेगा दिखेगा। तो ऐसा हमें प्रतीत हो सकता है। बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट इटर्निटी इट इज एज बिग एज लाइटिंग फ्लैश। लेकिन अगर आप जो है नित्यता की दृष्टि से देखेंगे तो बिजली की चमक जैसे भी ये अल्प है, मतलब बहुत कम समय, हमारे ऐसा लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन वहां जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। इन द कॉशल ओशन देयर आर इनएबल ब्रह्मास राइजिंग एंड डिसअपियरिंग लाइक बबल्स इन द Atlantic. Brahma and his creation are all part of material universe and therefore they are in constant flux. तो हम देखते हैं कारण और जो असंख्य ब्रह्मा जो है वो आउटलाइनिंग समय पानी की बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। देखो जब बुलबुला आता है जहाँ समय रुकता नहीं है, उस तरह ब्रह्मा का जीवन जो भी है वो अगर आप इटर्निटी के अनुसार देखोगे तो बहुत ही कम है। तो ब्रह्मा तबा उनकी जो भी जितनी सृष्टि है भौतिक ब्रह्मांड के अंग है वो निरंतर परिवर्तन उसमें होता रहता है। इन द मटेरियल यूनिवर्स नॉट इवन ब्रह्मा is free from the process of birth, old age, and death. Brahma, however, is directly engaged in the service of Supreme Lord in the management of universe. Therefore, he at once attained liberation. तो भौतिक ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी का जन्म, जरा, रोग और मरण भी जो है वो भी होता है। क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे हैं, और इसलिए उनको तुरंत जो है मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। Elevated sannyasis are promoted Brahma's particular planet, Brahmaloka, where is the highest planet in the material universe and which survives all the heavenly planets in the upper strata of the planetary system. But in due course, Brahma and all his inhabitants of Brahmaloka are subject to death according to the law of material nature. तो जितने भी सन्यासी हैं वो ब्रह्मलोक के वहाँ जाते हैं, जो सबसे ऊंचा जो है ग्रह है इस भौतिक जगत में। और जो जितने भी स्वर्ग है उसके भी ऊपर है। और लेकिन कुछ समय में क्या होता है, ब्रह्मा और बाकी जो ब्रह्मलोक के वासी है वो भी सब मृत्यु को पामते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मटेरियल नेचर। तो भौतिक जो प्रकृति है उसके नियमानुसार सारे लोग जो है उनका भी मृत्यु होता है। फिर आगे 18वें श्लोक में फिर से कैसे ये भौतिक जगत आता है हो जाता है उसके बारे में बताया। अव्यक्ताद् व्यक्ताय भक्तय सर्वा प्रभवन्ति हर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त सम्मुखे। At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest, and from the unmanifest stage, and thereafter, when the night falls, they are merged into unmanifest again. तो ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में जितने भी जीव है सारे जीव अव्यक्त अवक्त अवस्था में से व्यक्त अवस्था व्यक्त होने होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो ये लिखा गया है कैसे ब्रह्मा जी का जो दिन है वो शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त मतलब उसको शरीर नहीं है, बाद में वो शरीर मिलता है।
मतलब ये रात्रि में क्या होता है कि वो सर सो जाते, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो बाद में जब वापस उनको शरीर प्राप्त होता है, और वापस जब रात्रि होती है तो तुरंत वो अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह उनका चलता रहता है। 19वां श्लोक का हम अभी देखेंगे। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश पार्थ प्रभवन्ति अहर आगमे। Again, when Brahma's day arrives, all entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are happilessly annihilated. जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो वे अवश्य असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ये उनके बस की बात नहीं होती, हमारे बस की बात नहीं, हमारे बस की ये नहीं है। जैसे ही दिन है तब हम आते हैं, और जैसे ही रात्रि होगी तो वापस जो है हमारा कुछ चलेगा नहीं, हम विलीन हो जाएंगे। Thus, less intelligent who tries to remain within the material world may be elevated to the higher planets and then come again, must come down to this planet Earth. तो जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अल्पज्ञानी है, वो भौतिक जगत में बने रहना चाहता है, उस तरह लोक की प्राप्त करता है, लेकिन क्या है, पुनः वो इस धरालोक पर आना होता है उसे। During the daytime of Brahma, they can exhibit their activities on higher and lower planets within this material world. By the coming of Brahma's night, they are all annihilated. तो दिन में तो ब्रह्मा जी का क्या है, वो अलग अलग जो लोक है, कोई ऊपर के लोक है, उच्चतर लोक है, कोई निम्न लोक है, उसमें अपने कार्य का प्रदर्शन करते थे। किंतु ब्रह्मा की रात्रि होने पे वे सब विनाश हो जाते हैं, चले जाते हैं। In the day, they receive various bodies for material activities, and at night, they no longer have the bodies but remain compact in the body of विष्णु। तो दिन में उनको अलग अलग शरीर मिलते हैं भौतिक कार्यकलाप के लिए, लेकिन रात में उनका शरीर जो है वो माँ विष्णु जो है उनके गर्भ में, उनके पेट में वो चला जाता है। And again, they are manifest the arrival of ब्रह्मा। दूसरी जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तब ये सारे जीव जो विष्णु जी के पेट में, तो वापस जो है जन्म लेते हैं। Bhutva Bhutra Paliyate. During the day they become manifest, and at the night they are animated again. Ultimately, when Brahma's life is finished, they are all entered and remain unmentioned for millions and millions of years. तो दिन में उनको शरीर मिलता है, और इसके बाद जो रात्रि पुनः उसका विनाश होता है। और जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है तो उनका भी सबका संहार हो जाता है, और वो करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं, यानी जो है विष्णु के यहाँ पे पेट में रहते हैं। और जब ब्रह्मांड होगा तभी वापस जो है उनको आने को मिलेगा। एंड व्हेन ब्रह्मा इज born अगेन इन अनदर मिलेनियम, दे आर अगेन मैनिफेस्ट। तो जब ब्रह्मा जी का फिर से जन्म होगा वापस अगले जो भी कल्प में, तब वापस वो सब लोग जो है वापस आएंगे, तब तक वो ऐसा ही रहेगा। In this way, they are captivated by the spell of material world. But those intelligent persons who take to Krishna consciousness use the human form life fully in devotional service to Lord, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Thus, they transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there, not being subject to such rebirth. तो इस तरह क्या होता है, वो भौतिक चीजों के आकर्षण में अटक जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृष्णार्थ को स्वीकार करता है, और ये मनुष्य क्या है, जीवन का उपयोग जो है भगवान की भक्ति में करता है तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते करते आता है। तो इस प्रकार अगर वो जीवन जीता है तो कृष्ण लोक को अवश्य प्राप्त होगा, और वहां से पुनर्जन्म से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव जो है वो
करेगा। तो ये इसमें है। फिर आगे 20 और 21 श्लोक में कैसे भगवान का दिव्य जो जगत है उसके बारे में बताया गया है। परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराशेष और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये भी आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं। और हम जो भी थे भौतिक जगत में, तो आध्यात्मिक जगत जो है उसका कभी नाश नहीं होता। इस जगत का नाश हुआ फिर भी जो है उसका नाश नहीं होता। कृष्ण सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी इज ट्रांसेंडेंटल एंड इटर्नल। तो भगवान कृष्ण की जो है शक्तियां है, जो पराशक्ति है, वो दिव्य भी है और शाश्वत भी है। वो हमेशा रहने वाली है। इट इज बियॉन्ड ऑल द चेंज ऑफ मटेरियल नेचर विच इज मैनिफेस्ट एंड अनरिलेटेड ड्यूरिंग द डेज एंड नाइट्स ऑफ ब्रह्मा। तो जितने भी भौतिक अलग अलग बदलाव हैं उससे परे हैं। क्योंकि ये कैसा है, दिन के समय में व्यक्त होता है, रात्रि के समय में उसका विनाश हो जाता है। तो ऐसे ही जो है प्रकृति है। Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. Superior and inferior nature I explained the 7th chapter. तो भगवान की जो शक्ति है वो सबसे अलग है और प्रकृति के गुण से सर्वथा वो विपरीत है, तो उसके अलावा नहीं है। तो तथा परा तथा अपरा प्रकृति की जो व्याख्या है वो 7वें अध्याय में आगे दी गई है कि परा और अपरा जो प्रकृति है वो क्या है। तो हम यहीं पे विराम देते। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।